हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली केजरीवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिफंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं, डिफरेंट डेट्स में एप्लीकेबल हुए हैं। सबसे पहला चेंज, आप जब आप एक्सपोर्ट करोगे गुड्स का, तो पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए आपके पास ये कंडीशन नहीं थी कि आपको उसका भी जो प्रोसीडिंग्स है उनको रिसीव करना फॉरेन एक्सचेंज में जीएसटी लॉ के अंदर नहीं थी। तो अब वो यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी आपके लिए कंसिडरेशन रिसीव होना ज़रूरी है। काफ़ी केसेस में ये होता है कि हम एक्सपोर्ट तो कर देते हैं लेकिन हमारी पेमेंट नहीं आती। तो ध्यान रखना, अगर आपने एक्सपोर्ट किया और आपकी पेमेंट नहीं आई बाहर से, तो फिर आपको उस केस में अगर आपको रिफंड ग्रांट भी हो गया है तो आपको वापस देना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो है ये कि आपको जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं गुड्स के केस में आपकी, वो आपके जो 1.5 टाइम्स आपकी लोकल सेल्स है, या आप अगर खुद कर रहे हो तो अपनी ही सेम प्रोडक्ट की जो लोकल सेल्स है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं डोमेस्टिक सेल, मान लीजिए आप 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो आपको एक डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि जो उसका एक मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, जो उसका वैल्यू है उसके 1.5 गुने से ज़्यादा तक आप उसको एक्सपोर्ट में नहीं काउंट कर सकते। यानी कि जब आप वैल्यू करोगे और उसके लिए अपनी टर्नओवर की वैल्यू निकालोगे तो वो उसके 1.5 गुने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो भले आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा में किया हो, रिफंड आपका यहाँ पे कर्टेल डाउन हो जाएगा, उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा 1.5 गुने से ज़्यादा तक में उसका। देन एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो अभी अभी आया है और जो कॉन्ट्रोवर्शियल भी है वो ये कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जहाँ पे हम लोग रिफंड क्लेम करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो अगर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 2A के अंदर ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उन बिलों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अब नहीं ले सकते। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये नया कर्टेलमेंट है। ऑल्दो ये काफ़ी विवादित है और इस पर मैं एक फुल वीडियो भी बनाऊंगी कि ये प्रोविज़न किस तरह अल्ट्रा वायरस है CGST एक्ट के, लेकिन फिलहाल के लिए ये कंडीशन है। साथ में पहले आपको HSN कोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन GST डिपार्टमेंट ने रियलाइज़ किया कि काफ़ी जगह जैसे कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का जो रिफंड है वो बार्ड है, तो वो पता नहीं लगा पाते उसकी वजह से। तो अब आपको HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आपको HSN कोड भी प्रोवाइड करना है। तो जब आप रिफंड अप्लाई करेंगे उसमें जब आप टेबल के अंदर अपनी इनवॉइसेस की डिटेल देते हैं तो वहाँ पे अब आप HSN कोड वाइज डिटेल भी उसकी देंगे। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है रिफंड के अंदर वो ये कि अब आप अपना रिफंड ऑनलाइन, तो हम लोग पहले से फाइल करते ही जा रहे थे, साथ में ये एक रिस्ट्रिक्शन थी कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, हमारी जो ड्यूरेशन है, हमारी जो टाइमिंग है, उनके अंदर स्क्रॉल अप नहीं कर सकती। तो अब वो भी आ गया। इसके लिए पीताम्बर बुक्स का एक केस आया था जिसमें हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जो रिस्ट्रिक्शन लॉ के अंदर नहीं है वो आप सर्कुलर के थ्रू इम्पोज नहीं कर सकते। तो इसके लिए माना। और अभी जो रिसेंट सर्कुलर आया CBIC का, उन्होंने खुद इस केस को भी कोट किया हुआ है उसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो रिफंड से रिलेटेड थे। 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने आपके लिए यहाँ पे सम अप किए थे। रिफंड थोड़ा सा मुश्किल हो गया आजकल मिलना, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा और इंडस्ट्रीज फिर से ओपन अप होने लगी हैं। तो आई होप कि बहुत जल्द हम लोग पहले से भी बेटर तरीके से अपने बिजनेसेस को रन कर पाएंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। हमारे टैक्स बुलेटिन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग अब टैक्स बुलेटिन में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारे के सारे जल्दी और कम टाइम में आपके लिए कवर किया करेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच।